बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लेन डिफरेंट काजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस और हाउ डज अ वायरस स्प्रेड, यानी वजूहात बताएं कि ये वायरस कंप्यूटर में कैसे फैलता है, हाउ वायरस इज़ एक्टिवेटेड या फिर एक्टिवेट कैसे होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। आप आजकल इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ईमेल होती है, ठीक है। ईमेल के ज़रिए से फैल जाता है। या कोई आप चीज़ या सॉन्ग या कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसके ज़रिए से भी कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, ठीक है। नेटवर्क्स बनाते हैं, जब हम दो कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। आप दो मोबाइल को ज़ैपिया के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लें, अगर जो फ़ाइल आप शेयर कर रहे हैं उसमें वायरस है तो वो फ़ाइल दूसरे जब सेल फ़ोन में जाएगी तो उसमें भी वायरस चला जाएगा। फ्लैश वगैरह होती हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह होते हैं, ये जो रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया होता है, इसके ज़रिए से भी वायरस जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है। जब आप एक कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड है, उसमें वायरस है, तो वो आपकी फ़्लैश या मेमोरी कार्ड में भी आ जाएगा। तो आप उसे दूसरे के साथ अटैच करेंगे तो फिर वो दूसरे कंप्यूटर में भी चला जाएगा। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वायरस का सबब बनते हैं, जैसे कि आपके पास इलीगल सॉफ्टवेयर होते हैं, आप क्रैक वर्जन्स जो सॉफ्टवेयर्स के इस्तेमाल करते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो वो उनके ज़रिए से भी जो है वो वायरस स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। एक्टिवेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे ही आपके कंप्यूटर में वायरस आता है, वो आपके कंप्यूटर में आ चुका है, तो आपका कंप्यूटर जब भी वर्क करना स्टार्ट करता है तो एक्टिवेशन हो जाती है। या फिर कुछ सर्टेन डेट के ऊपर एक्टिवेट होते हैं, वो किसी ख़ास दिन के ऊपर एक्टिवेट होते हैं, तो जब वो दिन आता है तो उनकी एक्टिवेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। एक हार्मफुल प्रोग्राम है जिसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है और विदाउट द परमिशन, यानी आपकी परमिशन के बगैर, आपके नॉलेज के बगैर आपके कंप्यूटर को नुकसान देता है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका वो यहाँ पे बता रहा है ईमेल का। तो द वायरस आर मोस्ट कॉमनली स्प्रेड थ्रू ईमेल, ईमेल के ज़रिए से फैल जाता है, ठीक है। एन ईमेल में कंटेन एन इन्फेक्टेड फाइल अटैचमेंट। अब आप अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर, कोई बुक या कोई डॉक्यूमेंट दूसरे अपने साथी को मेल करते हैं, अगर आपके सिस्टम में वायरस था और उस फाइल के साथ वायरस अटैच है तो वो फाइल उसके पास पहुंचेगी। जैसे ही उसके पास पहुंचेगी वो उसको डाउनलोड करेगा तो साथ वायरस भी उसके कंप्यूटर में आ जाएगा। वायरस कैन स्प्रेड इफ़ द यूज़र ओपन्स एंड डाउनलोड एन ईमेल विद इन्फेक्टेड फाइल, यानी वायरस शुदा फाइल की ईमेल अगर किसी ने ओपन कर ली या डाउनलोड कर ली तो वो क्या हो जाएगा, वायरस उसके सिस्टम में भी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है नेटवर्क virus can spread if the user connect with a computer network that contain virus. Internet is an example of each सच नेटवर्क। अब आप जब भी कंप्यूटर को, अपने मोबाइल को, लैपटॉप को या कंप्यूटर को क्या करते हैं, फेसबुक यूज़ करने के लिए, यूट्यूब यूज़ करने के लिए इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये भी एक नेटवर्क बनता है, लार्जेस्ट नेटवर्क है। बहुत सारे कंप्यूटर और भी यूट्यूब के सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। उस अगर सर्वर में होता नहीं है, होता ही है, तो सर्वर में वायरस है, तो अगर आप वहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो इंटरनेट इज़ अ हाउस ऑफ वायरस, ठीक है। वायरस का घर ही इंटरनेट है, तो वहाँ से आप कोई चीज़ डाउनलोड करेंगे तो आपके सिस्टम में जैसे ही पहुँचेगी साथ वायरस भी पहुँच जाएगा। व्हेन अ यूज़र डाउनलोड फाइल इन्फेक्टेड विद वायरस फ्रॉम इंटरनेट, द वायरस इज़ कॉपीड टू द कंप्यूटर। जैसे ही आपने वहाँ से डाउनलोड की एक इन्फेक्टेड फाइल, तो वायरस आपके कंप्यूटर में भी क्या हो गया, कॉपी हो गया। इट में इन्फेक्ट द फाइल स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। जितनी भी फाइलें आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड हैं उनको कर सकता है, उनके साथ खुद को अटैच कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। तीसरी जो बात आपको कहता है वायरस के फैलने की, जो तीसरी काज वजह जो बताता है वो ये है कि हमारे पास रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया होता है, जिसमें आपके पास सीडीज़ हैं, फ्लॉपी डिस्क है। ये काफ़ी पुरानी बात कर रहा है, तो लेटेस्ट में आपके पास फ्लैशेस होते हैं, मेमोरी कार्ड होते हैं, ठीक है। और आपके पास आजकल तो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, लाइक हार्ड डिस्क वगैरह भी हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी, ठीक है। तो फ्लैश ड्राइव आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ
exchanging data. A virus can also copied from one computer to another when user copy infected file using these devices. कोई इनको आपने किसी सिस्टम के साथ अटैच किया और फिर आपने वहाँ से कोई चीज़ इनमें कॉपी की, ठीक है। जैसे ही आपने कॉपी की तो फिर आप इसे अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं तो फिर क्या होता है, वो वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है। सो कॉमन सी एग्जांपल है, आप लोग जो है वो मेमोरी कार्ड जो है वो बाहर से फिल करवाते हैं, सॉन्ग वगैरह या उसमें कुछ भी आप जो है वो बाहर से जाके जब आप किसी भी कंप्यूटर शॉप से उसको फिल करवाते हैं तो उनके पास वायरस होता है, वो आपके उस कार्ड में आ जाता है। अब आप कार्ड को अपने मोबाइल में लगाएं, मोबाइल में भी आ गया। अब कार्ड को आप कार्ड रीडर के ज़रिए से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ लगाएं तो वो उसमें भी चला गया। ये सारा रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के ज़रिए से भी इस तरह से फैल सकता है। अगली बात करते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बता चुका हूँ। इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर आप इंटरनेट से कोई IDM को डाउनलोड करें तो आपको 30 डेज़ का ट्रायल देता है, यानी 30 दिन तक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप परचेज़ नहीं करते, आसान वर्ड्स में बता रहा हूँ पायरेटेड क्या होता है, जो आप परचेज़ नहीं करते, जिनका क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं, ठीक है। क्रैक वर्जन मीनिंग जिनके अंदर से आपने कॉपीराइट्स को क्या किया है, उसकी कोडिंग को डिस्टर्ब करके उसको क्रैक कर दिया है, तो वो वाला वर्जन जब आप डाउनलोड करते हैं तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे आपको क्रैक सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो जब वो डाउनलोड करते हैं तो वो इन्फेक्टेड होते हैं, उनमें वायरस होता है क्योंकि वो भी इंटरनेट से आ रहे हैं, ठीक है। अगर है, लाजमी नहीं कि हर एक में हो, जिसके साथ अटैच होता है, अगर वो आपने डाउनलोड कर लिया है तो फिर आपके सिस्टम में भी क्या हो जाएगा, जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करोगे, उसको रन करोगे तो वायरस भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। द इलीगल कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड पायरेटेड software. Virus can spread if the user installed pirated software that contain a virus. अगर किसी, सबके साथ नहीं भी होता लेकिन मोस्टली होता है, ठीक है, किसी के साथ है तो अगर आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है। A variety of pirated software is available in CDs and from इंटरनेट के ऊपर भी है, या फिर आप जो मार्केट से CD वगैरह लेते हैं, ऑफिस का पूरा सूट होता है, उसमें VLC प्लेयर और बहुत सारे जो हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो क्रैक वर्जन्स होते हैं ज़्यादातर। सम कंपनीज इंटेंशनली एड्स वायरस इन अ सॉफ्टवेयर, कुछ जो है वो जानबूझकर वायरस अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर देती हैं। द वायरस इज़ ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड इफ़ द यूज़र यूज़ द सॉफ्टवेयर विदाउट परचेजिंग अ लाइसेंस। लेकिन अगर आप उसका लाइसेंस परचेज़ नहीं करते तो फिर वो वायरस क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। क्रैक वर्जन है, ठीक है, तो एक्टिवेट होगा तो आपके सिस्टम के अंदर नॉर्मल वर्किंग जो होगी आपके सिस्टम की, उसको क्या कर देगा डिस्टर्ब कर देगा, कुछ फाइलों को करप्ट कर देगा, या बायोस को करप्ट कर देगा, या फिर आपकी कुछ हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देगा। इस तरह के डिसएडवांटेज जो हैं वो आपको दे सकता है। फिर कहता है एक्टिवेशन ऑफ वायरस, तो सिंपली जब आप कंप्यूटर को चलाते हैं, मैंने पहले भी बताया, तो जैसे ही कंप्यूटर रन होता है तो उसमें अगर वायरस है तो ऑटोमेटिकली आपकी परमिशन के बगैर, आपके नॉलेज के बगैर एक्टिवेट हो जाता है। व्हेन द कंप्यूटर वायरस स्टार्ट्स वर्किंग इट इज़ कॉल्ड द एक्टिवेशन ऑफ वायरस। जब कंप्यूटर के अंदर जो वायरस मौजूद है वो काम करना स्टार्ट कर देता है, उसे आप क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एक्टिवेशन ऑफ वायरस। अ वायरस नॉर्मली रन्स ऑल द टाइम इन कंप्यूटर, तकरीबन हर वक्त, क्योंकि वो इसमें है तो हर वक्त ही उसके अंदर ही रहता है। डिफरेंट वायरस आर एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वेज, कई तरीक़ों से। मैनी वायरस आर एक्टिवेटेड ऑन द सर्टेन डेट, कुछ ख़ास डेट, जैसे ये 14 अगस्त है, 23 मार्च है, इस तरह कुछ ख़ास डेट के ऊपर एक्टिवेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ पॉपुलर वायरस फ्राइडे 13। अब ये जब भी फ्राइडे और 13 डेट इकट्ठे होंगे तो वायरस इज़ एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओनली द डेट इज़ 13 एंड डे इज़ फ्राइडे, सिर्फ जब डेट 13 होगी और दिन भी फ्राइडे होगा। ये नहीं कि डेट 13 है और डे सैटरडे है तो एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं, दोनों चीज़ों का एक साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी कोडिंग में एक्टिवेशन के लिए उसे जो की दी गई है वो डेट 13 और डे फ्राइडे दिया गया है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।